नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। जैसा हम बात कर चुके हैं कि सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तीनों ही अंगों के अलग अलग काम हैं। अर्थात व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करने और उन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का कार्य करती है। कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण सरकार का अंग है। गार्नर के अनुसार एक व्यापक अर्थ में कार्यपालिका में वे अधिकारी और एजेंसियां भी आ जाती हैं जिनका राज्य के संकल्प को लागू करने से संबंध है। कार्यपालिका शासन का वह भाग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन करता है, और कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। यह कथन गिलक्राइस्ट के द्वारा दिया गया है। कार्यपालिका का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक व्यापक अर्थ में और दूसरा संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य में कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक कर्मचारी सम्मिलित किए जाते हैं। और व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी कार्यरत संस्थाएं और एजेंसियां आती हैं जिनका संबंध राज्य की इच्छा के कार्यान्वयन से है, जो विधि के रूप में निर्मित और व्यक्त की गई हैं। संकुचित अर्थ में कार्यपालिका में वही व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो नीति निर्धारित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। इसे राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। कार्यपालिका के अध्ययन को व्यापक और संकुचित दोनों ही अर्थों में समझा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के क्षेत्र में इसका संकीर्ण अर्थ ही लागू किया जाता है। कार्यपालिका अध्यक्ष और उसके प्रमुख सहयोगी शासन तंत्र को चलाते हैं, वे राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करते हैं। और विलोबी ने कहा है कि कार्यपालिका शक्ति का कार्य सारी सरकार का प्रतिनिधित्व करना और ये देखना है कि इसके विभिन्न भाग कानूनों का उपयुक्त ढंग से पालन करें। प्रशासनिक कार्य यह है कि जिस कानून की घोषणा विधायी अंग और जिसकी व्याख्या सरकार के न्यायपालिका द्वारा की गई है उसे वास्तव में कार्य रूप में परिणत किया जाना चाहिए। अर्थात कार्यपालिका सरकार द्वारा अर्थात विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। कार्यपालिका के प्रकार की बात करें तो कार्यपालिका के कई प्रकार हैं जिनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं, जैसे राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, संवैधानिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, एकल और बहुल कार्यपालिका, वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका, उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका की हम बात करें तो कार्यपालिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशिक्षित स्थायी प्रशासक मिलजुल कर काम करते हैं। और इनमें जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और जो स्थायी प्रशासन के कर्मचारी हैं उनको स्थायी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल एक निश्चित अवधि का होता है और उसके बाद में वो हट जाते हैं, जबकि स्थायी कार्यपालिका के जो कर्मचारी होते हैं वो सरकारी सेवा में जो एक निश्चित आयु निश्चित की हुई होती है उस तक कार्य करते हैं। और स्थायी प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं और उनका कार्य राजनीतिक कार्यपालिका को सहयोग देना है। हम बात करें भारत की तो यहाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यपालिका की श्रेणी में आती है,
और प्रशासनिक अधिकारी और अन्य अधिकारी स्थायी कार्यपालिका की श्रेणी में आते हैं। दूसरा प्रकार है संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका। संस्थात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का ये अंतर पाया जाता है। यहाँ संवैधानिक कार्यपालिका वह होती है जिसके हाथ में वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती, परंतु उनके नाम से राज्य का संचालन किया जाता है। शासन की शक्तियाँ संवैधानिक कार्यपालिका में निहित रहती हैं सिद्धांत में, लेकिन उन शक्तियों का व्यवहार में वास्तविक प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। इंग्लैंड का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यपालिका है, और यहाँ वास्तव में जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद जो कि वास्तव में कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रकार है एकल और बहुल कार्यपालिका। यदि कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ एक रूप में निहित, एक ही व्यक्ति में निहित हैं, तो उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। और जब कार्यपालिका की शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित नहीं होकर के कुछ व्यक्तियों में के पास होती है, तो ऐसी स्थिति में इसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। एकल कार्यपालिका किसी एक व्यक्ति के हाथ में प्रशासन की समस्त शक्तियां सौंप दी जाती हैं, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। और जब कार्यपालिका एक इकाई के रूप में कार्य करती है तो उसे भी एकल कार्यपालिका के नाम से ही जाना जाता है। बहुल कार्यपालिका का सबसे अच्छा उदाहरण स्विस संघीय परिषद है। और स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के बजाय कुछ व्यक्तियों की एक समिति में निहित होती हैं, तो इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। नेक्स्ट है वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। यदि राज्य का प्रमुख वंशानुगत क्रम से सत्ता प्राप्त करता है तो उसे वंशानुगत कार्यपालिका कहा जाता है, और ये इस प्रकार की व्यवस्था राजतंत्र में होती है। और लोकतंत्र में कार्यकारी अध्यक्ष का प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है, तो ये निर्वाचित कार्यपालिका कहलाती है। एक है उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो इस प्रकार से एक ये प्रकार भी है कार्यपालिका का, उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका को संसद का अविश्वास होने पर पद से हटाया जा सकता है, जबकि अध्यक्षीय कार्यपालिका को निश्चित अवधि की समाप्ति से पूर्व नहीं हटाया जा सकता है। धन्यवाद।